वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार जो लोकतंत्र के पीठ पर सवार होकर पूरे हिंदुस्तान को अघोषित आपातकाल की ओर लाकर धकेल देने का कार्य की है। पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम में एक भय, दहशत, व्यापारी वर्गों में एक हताशा का माहौल और हिंदुस्तान के जो तथाकथित मोदी जी के द्वारा कहा जाता है, बेशर्म इनके मंत्री अभी 2 दिन पहले संसद के सदन में इन्होंने कहा है कि 80 करोड़ माने गरीबी रेखा और निर्धन गरीब परिवार को मोदी सरकार पेट पाल रही है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में 80% से अधिक की आबादी आज भी 5 केजी चावल, दाल और गेहूं आटे पर आश्रित हो, निर्भर हो, वैसे हिंदुस्तान में तेज गति और प्रगति से विकास करने की बात, यह एक प्रकार की बेईमानी ही नहीं, यह एक दुराचार है। पूरे हिंदुस्तान के भीतर ऐसा पहली बार आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम विशेष तौर पर इस विषयों पर जोर देते हुए बताना चाहते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को एक तरफ संसद का सत्र चल रहा हो और संसद में महत्वपूर्ण मुद्दा किसान, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही हो और ऐसे सत्र में प्रतिपक्ष के नेता को संसद सत्र के बीच में ईडी के द्वारा नोटिस दे करके नेशनल हेराल्ड के दफ्तर बुलाना, यह एक प्रकार से विपक्षी के आवाज़ों को दबाने की गहरी साजिश है। ये नहीं चाहते हैं कि संसद से सड़क तक, सड़कों पर प्रशासन और पुलिस का पहरा है, वहीं संसद में इनके भारी बहुमत की जनादेश वाली सरकार है जो लोकतंत्र में विपक्षियों की आवाज़ को कुचलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी, सोशल मीडिया, उत्तर बिहार किसान कांग्रेस और अनुसूचित विभाग के साथ हमारे सैकड़ों कमेटी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी के निर्देश पर और राहुल गांधी जी के आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी और बढ़े हुए जीएसटी के खिलाफ हम लोग यहाँ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को प्रमुखता से सरकार को संज्ञान में देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह निकम्मी और बेतहाशा जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, अगर अविलंब इन बढ़े हुए कीमतों को वापस नहीं लेती है, अपने घोषणा के अनुरूप लोगों को रोजगार देने में असफल रहती है, तो इस निकम्मी और जाहिल सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और भी मजबूती से सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे और लोकतंत्र में निरंतर अपनी बातों को मजबूत करते रहेंगे। वेद प्रकाश, अध्यक्ष सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, कांग्रेस, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल निकम्मी सरकार है। यह भारत का 25वां बंटवारा करवाने के चक्कर में है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। ये 10,000 करोड़ जो बट्टा खाता में डाला गया है, किससे लिया जाएगा? इतना भ्रष्ट सरकार, इतना रद्दी प्रधानमंत्री देश को अभी तक मिला ही नहीं है। स्थिति इतना बदतर देश में है कि लगभग लाखों लाख फैक्ट्री बंद हो गया, मजदूर बेहाल है, मध्यम वर्गीय किसान परेशान हैं, खाद नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाना कितना न्यायोचित है इस मोदी सरकार के लिए, यह तो सोचने की बात है। बिल्कुल निकम्मी सरकार भारत को मिल गया है। सवाल है कि दलालों के बदौलत यह राज कर रहा है। कितना दिन दलाली कर पाएगा इस शाह और मोदी, कितना दिन इस देश को बर्बाद कर पाएगा, यह तो भगवान जाने। लेकिन यह रामकृष्ण का धरती है, इनको क्षमा नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत तेज़ी में तैयार हो रहा है कि पूरे देश में एक बार पुनः इस ढंग से हंगामा खड़ा हो जाएगा जो इनको बदल देना पड़ेगा। मोरारजी से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उनके 2.5 बरस में सरकार इनका ख़त्म हो गया था, फिर इंदिरा जी आई थी। आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को बुलाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। वह समय बहुत तेज़ी में आ रहा है। मोदी जी अभी भी अगर नहीं संभल रहे हैं,
देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा, वृद्ध, सारा सिटीजनशिप, वृद्धों का जो भी सुविधा था वो ख़त्म हो गया। युवाओं को पेंशन मिलता था, वह सारा व्यवस्था ही बदल दिए। यह लूट खसोट में लगे हुए हैं इनके समय में। अभी जो आप देखा है कि कल जागरण में देखे हैं कि 10,000 करोड़ बट्टा में डाल दिया गया है बैंकों का। यह किससे लिया जाएगा? यह मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को लुटवा दिए पूंजीपतियों के हाथ से। अडानी अंबानी का यह सरकार है क्या है? कैसे चलेगा देश? कैसे गरीब जनता यहाँ की, जबकि 81 करोड़ 80 करोड़ जनता मैं दया के भीख पर जी रही है। बेरोजगारी अगर दूर होता तो उनको क्या दया का भीख लेने का ज़रूरत था? 5 किलो अनाज, कुछ गेहूँ। क्या परिचय हो गया? हमारा नाम ब्रजकिशोर चौधरी हुआ। हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हम लोग महंगाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ने, डबल इंजन के सरकार ने एक तरफ कहते हैं कि से देश बचाइए, महिला बचाइए, बेटियां पढ़ाइए, बेटियां बचाइए। ये भारत में देख रहे हैं, पूरा विश्व में भी देख रहे हैं केनी बेटिया के बच रहा है, केनी महिला की जो पृष्ठा बच रहा है। चलना मुश्किल हो गया गाड़ी घोड़ा में, इतना गुंडागर्दी हो रहा है इस सरकार में। तो हम लोग बकसने के काम नहीं करेंगे। हम सारे महिला उतरकर कांग्रेस पार्टी के तरफ से, राहुल सोनिया के तरफ से, इंदिरा गांधी के तरफ से, एक तो महिलाओं पार्टी है। अब बकसने के लिए हम लोग काम बक्सेंगे नहीं, रोड पर उतर के काम करेंगे कांग्रेस पार्टी। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, एक तरफ गैस सिलेंडर इसका रेट बढ़ गया, उससे आप लोगों को परेशानी होती होगी? परेशानी नहीं होती है। अब परेशानी तो इतना बड़ी होती है। अब वो दिन अब बताइए कि से अब तो सिलेंडर दे रहे थे, अब जहाँ 300 के सिलेंडर है, चाहे 600 के सिलेंडर है, तो हमको वही में 600 के है तो उसमें 300 हमारा सब्सिडी आएगा, तब ना हम समझें कि से हाँ हमारा मिल रहा है। अब 1200 रुपया, अब 1300 रुपया सिलेंडर के हो गया। अब बताइए कहाँ से सब्सिडी दे रहे हैं, कहाँ से क्या? सारा जुमलाबाजी की सरकार ना है।